इनकी 11 वर्ष की अल्पायु में ही शादी हुई थी। तो ये तो उनके पिताजी, बोहरा के पिताजी जैसे राय साहब की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी उसे, लेकिन फिर भी ये अंग्रेजों के विरोधी रहे। और जब इनकी शादी हुई और ये देश को आजाद करने को त्याग थे कि अंग्रेजों से मुक्त भारतवर्ष होना चाहिए, तो इस तरह से वो आगे बढ़े और दुर्गा भाभी उनके साथ खड़ी रही। अच्छे जमींदार थे, तो उस समय दुर्गा भाभी के ससुर ने 40,000 रुपया उस जमाने में और 5,000 रुपये के पिताजी ने क्रांतिकारियों को दिया कि देश को आजाद करने में क्रांति जगाते रहो, जबकि उन्हें राय साहब की उपाधि दी हुई थी। लेकिन मन में तो उनके ये था कि अंग्रेज जब चाहे चले जाए। ये क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव इन पर शुरू से ही था। और इनका सबसे पहले इन्होंने जो गवर्नर थे उस समय हेली, उन पर गोली चलाई थी इन्होंने। दुर्गा भाभी ने खुद गोली चलाई उन पर, लेकिन वो तो बच गए और एक पुलिस अधिकारी टेलर नाम था, वो उसमें मारा गया। उसके बाद इन्होंने फिर एक पुलिस अधिकारी को मार दिया बंबई में, जो बंबई का पुलिस कमिश्नर था, अंग्रेज था वो, उसे गोली मार दी इन्होंने। और उस समय से ही अंग्रेज इनके पीछे पड़ गए। ये लाहौर में ही थे उस समय। आपको ये भी बता दूं कि लाहौर में जब भगत सिंह पे केस चल रहा था गोलीकांड का, उस समय ये उनके साथ थी, तो उनके पीछे पुलिस बहुत पड़ी हुई थी। तो किस तरह से लाहौर से कलकत्ता पहुंचा जाए, वहां से निकल के कैसे चले, तो ये चंद्रशेखर आजाद ने और इनके बटुकेश्वर दत्त आदि ने ये बनाई प्लान के किसी तरह से इन्हें निकाला जाए। और उसमें जो कि भगत सिंह भी अच्छे अंग्रेज से ही लगते थे और दुर्गा भाभी तो खैर गोरी चिट्टी अंग्रेज सी थी ही, मैंने खुद देखा है उन्हें, तो बताऊंगा वो भी। तो वो वहां से उन्हें कहा तो चंद्रशेखर आजाद ने कि भाभी आपको उनकी पत्नी बनना पड़ेगा, भगत सिंह की पत्नी बनना पड़ेगा। उन्होंने बहुत बुरी तरह से डांटा, जब नहीं भाभी आप तो हमारी मां के समान है, लेकिन भगत सिंह की जान कैसे बचाई जाए यहां से, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो भगत सिंह ने उसी समय अपने केस कटवाए थे, जो केस थे उनके, वो केस भगत सिंह ने उसी समय कटवाए थे। और वो जो हैट वाला फोटो है उनका, वो उसी लाहौर समय का है, उसी समय जो हैट लगाते हैं वो अंग्रेज बने थे उस समय। और दुर्गा भाभी ने भी अपने बाल कटा दिए थे, ये भी अंग्रेजों की तरह से बाल रखे और स्कर्ट वगैरह पहन करके इन्होंने, और वही उसी तरह से अंग्रेज मैम बन गई। और वहां से उन्हें, और जो वो था क्या नाम उनका, सरदार भगत सिंह को कुली बना, तो पट्टा ले लिया, कुली से कुली बना, इनका सामान उठाया। जब पूछा सिपाहियों ने कोई कौन, के ये एम्बेसी से आए हैं, अंग्रेज इंग्लैंड से आए हुए थे अपनी एम्बेसी में, वहां से ये जाना चाहते हैं बाहर। तो तब वो निकल गए, किसी को पता नहीं लगा और आराम से वो वहां चले आए कलकत्ता में। तो वहां इनका जो दुर्गा भाभी थी, विशेष रूप से इनका कार्य जो दिया था कि राजस्थान से आप पिस्तौल सब क्रांतिकारियों को उपलब्ध कराएंगे। तो इनका कार्य पिस्तौल को उपलब्ध कराना था। और ये भी बताते हैं, लिखा हुआ ये भी एक जगह, कि जो पिस्तौल चंद्रशेखर आजाद इस्तेमाल करता था, जिसे लास्ट समय से भी, जिसने बहुत सारे अंग्रेज मारे, उसने 10 गोलियां होती है पिस्तौल में, और लास्ट गोली अपने मारी, तो वो भी दुर्गा भाभी ने ही उपलब्ध कराई थी, वो पिस्तौल भी ने। और दुर्गा भाभी ने जब ये कई कांड कर दिए, तो पुलिस उनके पीछे पड़ गई। और पुलिस कब पीछे पड़ी? 1931 में उनके फांसी लगने के बाद, क्योंकि 23 मार्च 1931 को फांसी लगी थी सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को। उसके बाद इनके पीछे पुलिस पड़ गई 1931 से 1935 तक। और ये उस समय लाहौर में ही थी, तो वहां की अदालत ने इन्हें जिला बदल कर दिया। जिला बदल यानी कि लाहौर से भागना पड़ा इन्हें, और वहां से भाग करके दुर्गा भाभी लखनऊ आई। लखनऊ आकर के इन्होंने एक मानकेश्वरी स्कूल खोला, जिसमें प्रारंभ में तो 5 बच्चे ही थे। आज वो स्कूल नामी है, उसका नाम है मानकेश्वरी इंटर कॉलेज लखनऊ।
तो वो भी विद्यालय इन्होंने ही खोला था, दुर्गा भाभी ने। और वहां से फिर लखनऊ से उसके बाद ये जब देश आजाद हो गया तो यहाँ गाजियाबाद राजनगर में आकर के बस गई थी। एक बेटा था इनका सचिंद्र, वो उस समय जब इन्होंने गोली मारी कमिश्नर को, उस समय वो छोटा ही था, 5-7 साल का ही था। बाद में इंजीनियर हो गया वो। तो वो यहाँ रहने लगे गाजियाबाद के राजनगर में। तो मैं उनसे मिलने गया था 1997 में। 1997 में राजनगर में बड़ी मुश्किल से, मुझे घर में पता नहीं था, बस ये था राजनगर में रहती थी, राजनगर में देखा हुआ, मेरा भांजा भी आया था। तो मैं अंदाजे से इनके घर के सामने ही खड़ा था और जो आने जाने वाले थे तो मैं उनसे पूछ रहा था कि यह दुर्गा देवी नाम की, दुर्गा देवी नाम था उनका, दुर्गा देवी, दुर्गा भाभी कहते हैं। मैंने कहा दुर्गा भाभी नाम की जो उनके सरदार भगत सिंह के साथ ही रही हैं बम कांड में। तो मैंने कहा उन्हें क्या यही रहती है, कहीं बताएं? तो कोई बता करके ना दे, किसी को पता ही नहीं। देखिए इतनी बड़ी शख्सियत का किसी को पता नहीं।